Good morning, students. Myself Hemant Gupta. Students, we have already discussed earlier about the sound produced by humans. है ना, हम लोग ह्यूमन के द्वारा कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जिसमें हमने देखा था कि साउंड प्रोड्यूस्ड इन लैरिंक्स विच इज प्रेजेंट इन द थ्रोट में जो लैरिंक्स प्रेजेंट होता है उससे साउंड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, दिस लैरिंक्स हैज टू वोकल कॉर्ड्स. पढ़े थे ना हम लोग, इस लैरिंक्स में दो वोकल कॉर्ड्स होता है विच आर फोल्ड लाइक टिश्यूज विथ ए स्लिट लाइक ओपनिंग. व्हेन वी स्पीक देन एयर एंटर्स थ्रू दिस ओपनिंग and vibrates the vocal cords which produce sound. तो ये जो vocal cord है, ये vocal cord का जो length होता है that varies from men to women. ठीक है, साथ ही साथ children का. तो ये vocal cord का जो length होता है ये women के लिए कितना होता है? For women, in case of women, the length of vocal cord is about 15 millimeter long, while in case of men it is about 20 millimeter लॉन्ग. और बच्चे का जो होता है वो इससे वुमेन का जो वोकल कॉर्ड का जो लेंथ है इससे भी कम होता है. इट मे बी लेस देन 15 मिलीमीटर. ओके, सो ड्यू टू दिस शॉर्टर लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड, इस वोकल कॉर्ड का छोटा लेंथ होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वुमेन से, ठीक है, वी ऑल नो दैट साउंड प्रोड्यूस बाय वुमेन किस टाइप का होता है? श्रील साउंड, है ना. ये साउंड जो प्रोड्यूस होता है वुमेन से ये कैसा होता है? हाई फ्रीक्वेंसी. किसकी वजह से होता है हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड? ड्यू टू द शॉर्टर लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड. ड्यू टू द शॉर्टर लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड दैट इज अबाउट 15 मिलीमीटर लॉन्ग, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वुमेन इज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और वी कैन से ऑफ हाई पिच, है ना. हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस होता है. कौन प्रोड्यूस करता है हाई पिच का साउंड? वुमेन, एज कंपैरिजन टू मेन. मेन का क्यों होता है? क्योंकि इसके कंपैरिजन वोकल कॉर्ड का जो लेंथ है वो कितना है? 20 मिलीमीटर, जो कि ज्यादा है ना, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है. सॉरी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है ना. अगर ज्यादा लेंथ का अगर वोकल कॉर्ड होगा तो फ्रीक्वेंसी कम, है ना. और फ्रीक्वेंसी कम से लो पिच का साउंड प्रोड्यूस होता है. हाई पिच का साउंड ऑब्वियसली कौन प्रोड्यूस करते हैं? वुमेन, जिसको हम लोग कहते हैं श्रीलर साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, सो टुडे आवर टॉपिक इज म्यूजिकल साउंड. आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये म्यूजिकल साउंड के बारे में पढ़ेंगे. ये म्यूजिकल साउंड कब प्रोड्यूस होती है? सो जब कभी वाइब्रेशन अगर रेगुलर, कैसा वाइब्रेशन है? रेगुलर वाइब्रेशन. दिस रेगुलर वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस दिस म्यूजिकल साउंड. हम देखेंगे रेगुलर वाइब्रेशन मतलब क्या होता है. आई सेड हियर दैट रेगुलर वाइब्रेशंस produce which type of sound? Musical sound. जबकि whereas irregular vibrations produce noise. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. इरेगुलर वाइब्रेशन कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है? नॉइज. जबकि रेगुलर वाइब्रेशंस कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है? म्यूजिकल साउंड. हियर द टर्म रेगुलर वाइब्रेशन मींस सच वाइब्रेशंस ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी एक पैटर्न के सेट है, एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता हो. सच फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, व्हिच फॉलो सम सर्टेन पैटर्न्स. उससे जो वो ऐसा वाला फ्रीक्वेंसी से जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज ऑफ रेगुलर वाइब्रेशन. दैट इज कॉल्ड ऑफ रेगुलर वाइब्रेशन. रेगुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होने वाला साउंड हमारे कान को अच्छा लगता है और दैट साउंड इज कैटेगराइज्ड इन म्यूजिकल साउंड. जबकि इरेगुलर वाइब्रेशंस, नाम से ही पता लग रहा है, हियर द नेम सजेस्ट इरेगुलर. इरेगुलर मतलब ऐसा वाइब्रेशन जिसमें फ्रीक्वेंसी का पैटर्न उल्टा पलटा है, रैंडम. ठीक है, तो वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस Which type of sound? Noise, जो हमारी कान को अच्छा नहीं लगेगा. हम देखेंगे नॉइज आगे फर्दर पढ़ेंगे. ये नॉइज अलग से टॉपिक भी है. So here we study that regular vibrations produced which type of sound? Musical sound, whereas irregular vibrations produced noise. Now, for example, see, for example, if you hear the sound produced by tuning fork, आपने पढ़ा था ना tuning fork? Tuning fork. It is a device which is used in laboratory to produce sound.
ट्यूनिंग फॉर्क से निकला हुआ आवाज को जब हम सुनते हैं और एक तरफ हमने सपोज सितार है ना, सितार एक तरफ ट्यूनिंग फॉर्क है, दूसरी तरफ क्या है सितार, दोनों का साउंड जब हम हियर करते हैं दोनों के साउंड में क्या डिफरेंस आती है? दिस साउंड फ्लैट साउंड, हमें कैसा साउंड सुनाई देता है? फ्लैट साउंड। जबकि इसमें कैसा साउंड सुनाई देता है? इसका साउंड कैसा होता है? ये तो फ्लैट लगता है ट्यूनिंग फॉर्क से जो आवाज सुनाई देती है, ठीक है। और ये फ्लैट किस वजह से है वो हम लोग देखेंगे, जस्ट देखेंगे फ्लैट साउंड किस वजह से होती है। और इसका जो साउंड है सितार का, ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका जो साउंड है ये फ्लैट नहीं होता है, ये रिच साउंड है। इसका साउंड थोड़ा रिच जैसा दिखता है। ये रिच का मतलब क्या है? जस्ट आई एम कमिंग। सो इफ यू रिमेंबर, तो हम लोग ने पढ़ा था देयर आर बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। फर्स्ट वन इज लाउडनेस, सेकंड इज पिच एंड थर्ड वन इज क्वालिटी। क्वालिटी हमने पढ़ा था ना, उसमें क्या देखा था कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है बेसिकली 2 तरह का होता है। पहला होता है फंडामेंटल एंड सेकंड वन इज व्हाट? हार्मोनिक्स। फंडामेंटल साउंड किसे कहते हैं? वैसा बेसिक साउंड जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक ही सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे जो प्रोड्यूस होता है साउंड, दैट साउंड इज कॉल्ड फंडामेंटल साउंड, दैट बेसिक साउंड इज कॉल्ड फंडामेंटल साउंड। और हार्मोनिक दैट कंसिस्ट ऑफ साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। हार्मोनिक्स में कैसा साउंड प्रोड्यूस होता है? वैसा साउंड जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के साउंड प्रोड्यूस होते हैं, है ना, उसको हम लोग हार्मोनिक्स कहते हैं। तो सी हियर, ये जो फ्लैट साउंड प्रोड्यूस हुआ कब प्रोड्यूस हुआ? जब मैंने ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट किया। तो ये जो फ्लैट साउंड प्रोड्यूस हुआ ये किसकी वजह से हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ साउंड विच इज कॉल्ड फंडामेंटल साउंड। जबकि ये जो रिच साउंड हमें सुनाई दिया इन केस ऑफ सितार, सितार को जब हमने बजाया तो कैसा साउंड हमें सुनाई दिया? रिच साउंड। एंड दिस इज ड्यू टू हार्मोनिक्स, ठीक है। ये हार्मोनिक की वजह से हमें ये रिच साउंड सुनाई दिया। किसका? सितार का। हार्मोनिक्स, अभी जस्ट मैंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म हार्मोनिक? साउंड which is produced or which contains frequency, different frequencies, है ना। ऐसा साउंड जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के साउंड है, ठीक है। एक पैटर्न की फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं कि इरेगुलर फ्रीक्वेंसीज है, एक रेगुलर पैटर्न की फ्रीक्वेंसीज से का डिफरेंट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस हुआ जो साउंड होता है दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक्स, ठीक है। जो हमें कान को बहुत अच्छा लगता है, which comes under the म्यूजिकल साउंड। अभी जस्ट हमने पढ़ा ना म्यूजिकल साउंड किसे कहते हैं? रेगुलर वाइब्रेशंस, ठीक है। जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ऐसा सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे बेस्ड होता है ये रेगुलर वाइब्रेशन जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है। तो ये जो हार्मोनिक साउंड है, ये हार्मोनिक साउंड ही क्या प्रोड्यूस करवा रहा है? यहाँ पे यू कैन सी दिस हार्मोनिक्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस रिचनेस। यानी हम यहाँ कह सकते हैं, मीन्स वी कैन से हियर दैट हार्मोनिक प्रोड्यूस रिचनेस, है ना। साउंड में हार्मोनिक्स रिचनेस प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो सिर्फ फंडामेंटल साउंड, और फंडामेंटल साउंड ए साउंड इट इज कॉल्ड अ बेसिक साउंड ऑफ ओनली वन फ्रीक्वेंसी। सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी के बेस पे जो हमें साउंड सुनाई देती है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल साउंड, है ना। तो इसमें हार्मोनिक्स नहीं है। इन दिस केस इन फ्लैट साउंड जो ट्यूनिंग फॉर्क से प्रोड्यूस हुई है फ्लैट साउंड, इसमें हार्मोनिक एब्सेंस है, देयर इज नो हार्मोनिक, इसमें हार्मोनिक नहीं है। जबकि इसमें हार्मोनिक साउंड प्रोड्यूस बाय सितार, सितार से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसमें हार्मोनिक प्रेजेंस होता है, जबकि साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फॉर्क डज नॉट हैव हार्मोनिक्स। इस हार्मोनिक से न होने की वजह से ये कैसा साउंड है? ये फ्लैट साउंड, ठीक है। ऐसा साउंड जिसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी के सेट पे साउंड प्रोड्यूस होता है, जबकि इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंड वी कैन से दैट दिस हार्मोनिक्स गिव्स रिचनेस टू द साउंड। दिस हार्मोनिक, जिस साउंड में भी हार्मोनिक प्रेजेंट होगा वो साउंड को रिचनेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जिसमें नहीं होगा वो रिचनेस प्रोवाइड नहीं करेगा, वो कैसा साउंड माना जाएगा? फ्लैट साउंड। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि ट्यूनिंग फॉर्क का अगर आप साउंड सुनेंगे और सितार का साउंड सुनेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में ये डिफरेंस है कि पहला जो साउंड प्रोड्यूस हुआ ट्यूनिंग फॉर्क से वो हमें कैसा लगेगा? फ्लैट, जबकि दूसरा सितार का वो रिच साउंड लगेगा। क्यों? दिस रिचनेस ऑफ साउंड ऑफ सितार इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स, और इसमें हार्मोनिक्स नहीं होता है, इसमें सिर्फ फंडामेंटली साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये फ्लैट साउंड। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रहा है? नाउ come to the
Next topic of this chapter, the next topic is musical instruments. Next topic is musical instruments. Depending upon the vibrations, ठीक है, वाइब्रेशन से आधार पे ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ये बेसिकली तीन टाइप्स के हैं। एक होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, सेकंड वन थर्ड। पहला हमने क्या देखा, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा विंड इंस्ट्रूमेंट्स और तीसरा होता है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। So on the basis of vibration, musical instruments is basically of how many types? 3 types. First one is string instrument, second one is wind instruments, and third one is percussion instruments. ठीक है? As the name suggests here, string कैसा इंस्ट्रूमेंट है? स्ट्रिंग मतलब वैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें स्ट्रिंग यूज होता है। स्ट्रिंग की जगह पे क्या यूज होता है? एट द प्लेस ऑफ स्ट्रिंग मेटल वायर इज यूज। फॉर एग्जांपल, इस केस में एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सितार, गिटार, है ना, वायलिन एक्सेट्रा। तो अब ध्यान से देखेंगे ये सितार, गिटार या वायलिन, इन सब में स्ट्रिंग लगा होता है, ठीक है, मेटल वायर होते हैं ना, these metal wires are placed between the two ends, ठीक है। जब हम इसे प्लग करते हैं तो इससे साउंड निकलती है, साउंड प्रोड्यूस होती है ना। ये these 3 types of instruments comes under string instruments. Next one is wind instruments. Wind instruments का एग्जांपल क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल फ्लूट, है ना, फ्लूट, इसको बांसुरी कहते हैं, फ्लूट, शहनाई, flute, shehnai. These 2 types of instruments comes under wind instruments. And the next one is percussion instruments. Percussion instruments का example है, for example like तबला, drum, knee, मृदंगम। तो ये जो तबला है, ड्रम है, मृदंगम है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स किसके अंदर में आता है? परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। तो ये किसको बोलेंगे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स? सितार, गिटार, वायलिन एक्सेट्रा, ऑल दीस इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। हियर इन केस ऑफ दिस स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स किसके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है? किसके वाइब्रेशन से? तो जो मेटल वायर है उसके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वाइब्रेशंस ऑफ मेटल वायर प्रोड्यूसेस साउंड इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और इसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है, इसका फ्रीक्वेंसी को सपोज इफ यू वांट टू चेंज दिस फ्रीक्वेंसी, देन व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना होगा? अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहता हूँ, देन यू हैव टू change this. You can change the frequency of the sound by changing the length of the vibrations of metal wire, ठीक है। अगर मेटल वायर का जो लेंथ है ना, मेटल वायर का लेंथ है, आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में जो मेटल वायर लगे होते हैं सबका अलग अलग लेंथ होता है। अलग अलग लेंथ पे जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं तो उससे क्या होता है? वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। आपने गौर किया होगा इन सबका लेंथ क्या होता है? मेटल वायर का डिफरेंट लेंथ होता है, ठीक है। जितना छोटा लेंथ होगा मेटल वायर का, और उसको जब हम प्लग करेंगे तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो हायर फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसको हम हायर पिच साउंड भी कह सकते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी की साउंड। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो पिच कैसा होगा? हायर पिच साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना। तो
जितना छोटा तार को जब हम प्लग करते हैं, ठीक है, उतना ही हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी जो हम लोग वैरी कर सकते हैं, कैसे? बाय वैरिंग द लेंथ ऑफ द मेटल वायर। बाय वैरिंग द लेंथ ऑफ द मेटल वायर यू कैन वैरी द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी वैरी होगा तो साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो अलग अलग हार्मोनिक्स का साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विंड इंस्ट्रूमेंट्स। किसे कहते हैं? फ्लूट, शहनाई, दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड विंड इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। और इसमें किसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है? इन केस ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट्स, इन केस ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट्स आपने जैसे फॉर एग्जांपल फ्लूट, आपने गौर किया होगा जो फ्लूट होता है ना, उसमें होल्स बने होते हैं, ठीक है, होल्स। और इस होल्स के अंदर में जब हम लोग एयर ब्लो करते हैं, ठीक है, एयर ब्लो करने के साथ साथ आपने गौर किया होगा जब मुंह से एयर ब्लो किया जाता है तो इस फिंगर का भी यूज किया है ना। होल्स को हम क्या करते हैं? ओपन क्लोज्ड होल्स को करते हैं, सच दैट जस्ट इसलिए करते हैं कि अंदर का जो विंड है, अंदर जो इस फ्लूइड के अंदर का जो विंड है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एयर कॉलम, ठीक है, वो एयर कॉलम वाइब्रेट करता है। वो एयर कॉलम क्या करता है? वाइब्रेट। सो इन दिस केस वी कैन से the vibrations of air columns produce sounds. Vibration of air columns produce sound in wind instruments. Is this clear? है ना। और ये एयर कॉलम से जो साउंड प्रोड्यूस होती है इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, वैरी कैसे कर सकते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय इस उंगली की मदद से, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग? बाय वैरिंग द वाइब्रेशंस ऑफ एयर, बाय वैरिंग द वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम। कैसे कि वैरी हो पाएगा? फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे ये फर्स्ट फिंगर का यूज करके इसको क्लोज किया, तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस हुई होगी ये कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी का होगा। सेकंड टाइम मैंने इसको थर्ड वाले को प्रेस किया, इसको ऊपर उठा के थर्ड वाले को प्रेस किया, है ना, तो ये वाले को मैंने क्लोज कर दिया, इस होल को क्लोज किया, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने फोर्थ को क्लोज किया, एंड सो ऑन। ऐसे ओपन क्लोज होने से क्या हो रहा है अंदर में? वी आर व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग, वी आर वैरिंग द वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम्स इनसाइड दिस फ्लूइड। इस फ्लूइड के अंदर में जो एयर कॉलम्स है उसका जो वाइब्रेशन हो रहा है ना, उसको वैरी करना, और उसके वैरी होने से फ्रीक्वेंसी चेंज, ठीक है। बात समझ में आई? सो इन दिस केस मैं फिर से बोल रहा हूं, टू व्हम वी कॉल विंड इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लूट एंड शहनाई आर कॉल्ड विंड इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें किसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम्स प्रोड्यूस साउंड, है ना। एयर कॉलम्स का वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक। और इसको हम लोग कैसे वैरी कर सकते हैं? बाय वैरिंग द, इसमें फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, वैरी करना है, तो हम लोग बाय वैरिंग द लेंथ ऑफ एयर कॉलम्स, है ना, बाय वैरिंग द वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम्स वी कैन वैरी द फ्रीक्वेंसी। नाउ नेक्स्ट वन इज परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। किसे किसे कहते हैं? तबला, ड्रम, मृदंगम, दिस ऑल कम्स अंडर परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें किसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन दिस केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय स्ट्रेच मतलब खींचा हुआ, ठीक है, स्ट्रेच स्कीन ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल तबला, आपने गौर से देखा होगा तबला के ऊपर का जो स्कीन होता है ना, वो एनिमल स्किन से बना होता है, वो स्ट्रेच पूरा एकदम स्ट्रेच खींच करके उसको बांधा जाता है, ठीक है, तबला के इसमें या ड्रम या मृदंगम के इसमें। जितना ज़्यादा वो स्ट्रेच्ड होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेच्ड होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा वो स्किन स्ट्रेच्ड होगा उतना ही साउंड की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी जब उसको हम बीट करेंगे, ठीक है। साउंड का जो लाउडनेस है, लाउडनेस ऑफ साउंड हियर वेरीज। फॉर एग्जांपल जब हम तबला को धीरे से बीट करते हैं तो मुझे कम लाउड का साउंड सुनाई देता है, जोर से अगर करते हैं तो ज़्यादा होता है ना ऐसा, इस केस में तबला के केस में। और फ्रीक्वेंसी को अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे हम? वो जो स्कीन जो स्ट्रेच स्कीन है उसे और ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रेच करके रखेंगे उतना ही हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस होगा, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होगा। सो इन दिस केस इफ यू वांट टू vary the frequency, then what you have to do, you have to use the instrument of highly stretched skin, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच स्कीन वाला आपको यूज करना होगा, जैसे कि तबला, ड्रम और मृदंगम में यूज करना। ओवरऑल हमने क्या सीखा? कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, विंड इंस्ट्रूमेंट्स, एंड थर्ड वन इज परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें भी साउंड प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से? ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ मेटल वायर। इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होती है इट इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स, और इसमें जो साउंड प्रोड्यूस इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्किन, ठीक है। नाउ
come to the next topic, that is noise. आपने थोड़ा सा पढ़ रखा है नॉइज में, अभी जस्ट हमने पढ़ा था जो इरेगुलर वाइब्रेशंस होते हैं दैट प्रोड्यूस नॉइज. इरेगुलर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नॉइज और दैट यू कैन से नॉइज एज अनप्लीजेंट साउंड. अनप्लीजेंट साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉइज. जो हमें कान को अच्छा नहीं लगता है ना, हमारे कान को तो सुनने में अच्छा नहीं लगे, दैट साउंड विल कम अंडर नॉइज, है ना. और इस नॉइज को बेसिकली हम लोग देखते हैं लाउडनेस. जैसे जैसे साउंड का लाउडनेस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, देन वो हाई लाउड का साउंड हमारे कान को अच्छा नहीं लगता है, दैट साउंड विल कम्स अंडर नॉइज. जैसे आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल साउंड प्रोड्यूस बाय द ट्रैफिक, बिल्कुल किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ना. ट्रैफिक से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो लाउड साउंड होता है, डिफरेंट, कभी अलग अलग व्हीकल से जो आवाज़ें निकल रही होती हैं सराउंडिंग्स में, तो वो एक तरह का नॉइज है. क्या है वो? नॉइज. और साथ ही साथ ये नॉइज क्या क्रिएट करता है? नॉइज पोल्यूशन, जिसका बहुत सारा कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी है जो हम लोग देखेंगे आगे. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. और बहुत सारे कुछ ऐसे मशीनें जैसे कि इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में जो मशीनें चलती हैं उनसे भी नॉइज प्रोड्यूस होता है ना, क्योंकि वो साउंड बहुत ज़्यादा लाउड होता है, बहुत ज़्यादा हाई लाउड का साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि नॉइज में काउंट होता है ना. और मशीन जैसे कि ग्राइंडर मशीन है ना, आपके घर में मिक्सर होगा, ग्राइंडर मशीन्स होगा, या अगर ड्रिलर मशीन्स हैं, इन सब से भी जो साउंड प्रोड्यूस होती है, ये सब साउंड भी इसमें कौन कहता है? नॉइज नहीं है. ठीक है, तो ये एक्चुअली जो नॉइज है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? लाउडनेस ऑफ द साउंड. एंड वी ऑल नो दैट द यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर द लाउडनेस ऑफ सॉइल इज डेसिबल. यू शुड नो, है ना, सबको पता होना चाहिए कौन सा यूनिट का यूज करते हैं हम लोग साउंड के लाउडनेस को मेजर करने के लिए? डेसिबल. ठीक है, तो सबसे पहले किसे कहते हैं ये नॉइज? व्हॉट डू वी कॉल दिस नॉइज? एन अनप्लीजेंट साउंड, है ना, जो हमारे कान को अच्छा नहीं लगता है, अनप्लीजेंट साउंड. एंड अनप्लीजेंट साउंड of irregular vibration is called noise. बहुत सिंपल है ये, जो हमारे कान को अच्छा लगता है अनप्लीजेंट साउंड है. ठीक है, जिसका वाइब्रेशन कैसा है? इरेगुलर, मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी का जो सेट ऑफ पैटर्न है वो किसी एक सर्टेन पैटर्न पे सेट नहीं है. ये रैंडम वाइब्रेशंस का साउंड प्रोड्यूस करता है, रैंडम फ्रीक्वेंसी का इरेगुलर वाइब्रेशंस इज कॉल्ड नॉइज. और साउंड को जो हम लोग मेजर करते हैं, जस्ट अभी हम लोग सीखेंगे क्या? द यूनिट यूज्ड टू मेजर द लाउडनेस ऑफ sound is called decibel, है ना, dB से हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिबल. डेसिबल इन एब्रिविएशन वी कैन राइट एज dB. डेसिबल पे हम लोग किसी भी लाउडनेस ऑफ साउंड को हम लोग मेजर करते हैं. मैंने जस्ट कहा जैसे जैसे साउंड का लाउडनेस बढ़ता चला जाएगा, इस टाइम आएगा वही साउंड किसके जैसा बिहेव करेगा? इट विल एक्ट एज नॉइज. ठीक है, जो कान को हमें अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं, अनप्लीजेंट साउंड. ठीक है, और उसका वाइब्रेशन कैसा होगा? इरेगुलर. ठीक है, एक सर्टेन पैटर्न का फ्रीक्वेंसी नहीं है ना. तो इसको हम लोग इस लाइन को अगर समझना चाहें कि कैसे लाउडनेस ऑफ साउंड हमें फील करवाता है, तो उसके लिए एक टेबल है, ध्यान से देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ ध्यान से देखें, रेंज ऑफ लाउडनेस, जिसको हम लोग किसमें मेजर करेंगे? डेसिबल में. जस्ट हमने पढ़ा डेसिबल में मेजर करते हैं रेंज ऑफ लाउडनेस को.
और नेक्स्ट जो हमने बनाया इसमें फीलिंग, कैसा फील करवाता है। इस टेबल से आपको समझ में आएगा कि कितने डेसिबल का साउंड कैसा फील करवाता है। फॉर एग्जांपल अगर 1 to 10 डेसिबल का साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हमारे कान को कैसा फील करवाता है। इट इज 1 to 10 वाला क्वाइट ऑडिबल, मतलब जस्ट ऑडिबल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जस्ट ऑडिबल। 1 से 10 डेसिबल वाला अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो जस्ट ऑडिबल है, हम लोग जस्ट को सुन सकते हैं, जस्ट ऑडिबल साउंड। अगर 10 to 30 डेसिबल वाले अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, 10 to 30 वाला इसका कैसा फील करवाता है, वेरी क्वाइट चलेगा, वेरी क्वाइट, ठीक ठाक है। नेक्स्ट 30 to 50 ये क्वाइट फीलिंग करवाता है, क्वाइट, ये भी ठीक है। 30 to 50 डेसिबल वाले साउंड अगर हम लोग सुनते हैं तो कैसा फील करवाते हैं, क्वाइट फील। नेक्स्ट 50 to 70 डेसिबल वाले साउंड, 50 to 70 है ना, ये कैसा, ये लाउड कैटेगरी में आता है, लेकिन इसको हम लोग मॉडरेटली मानते हैं, मॉडरेटली लाउड, मॉडरेटली लाउड, मतलब बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं और बहुत कम नहीं, कम से कम मॉडरेटली बीच का, ठीक है, लाउड की कैटेगरी में आता है 50 to 70 डेसिबल वाले साउंड। नेक्स्ट 70 to 90 ये लाउड साउंड के कैटेगरी में आता है, और 70 to 90 डेसिबल वाले साउंड। नेक्स्ट 90 to 120 डेसिबल वाले साउंड, इट कम्स मॉडरेटली लाउड और लाउड हो चुका है। अब लाउड से ज़्यादा अब क्या हो सकता है, 90 से 120, ठीक है। अनप्लीजेंट, जो हमारे कान को अच्छा नहीं लगे, है ना, अनप्लीजेंट साउंड, अनप्लीजेंट, कोई दिक्कत, 90 से 120। और इससे ज्यादा अगर प्रोड्यूस अगर हुआ, सपोज 120 to 180 डेसिबल वाला, ठीक है, ये हमारे कैसा फील करवाएगा, पेनफुल, ठीक है, हमारे कान में दर्द भी हो सकता है, ठीक है, हमारे कान में दर्द भी हो सकता है, इट विल फील, कैसा फील करवाएगा, पेनफुल फील करवाएगा। कितना डेसिबल वाला साउंड, 120 to 180। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि रॉकेट जेट जब एयरक्राफ्ट जब साउंड प्रोड्यूस करता है तो कितना डेसिबल का साउंड होता है, तकरीबन इसके बीच का होता है वो साउंड, 120 to 180, जो हमारे कान के लिए पेनफुल है ना। सो हियर अब ध्यान से अगर देखें, सो दिस लाउड साउंड 70 to 90, 90 to 120 एंड 120 to 180, ये तीनों कैटेगरी अगर ध्यान से देखें तो आपको नॉइस में है ना, ये लाउड, अनप्लीजेंट और ये पेनफुल, ये तीनों जो है ये नॉइस में। अब शायद आपको समझ में आ रहा हो क्लियरली, ये सब रेंज ऑफ लाउडनेस है, कितना रेंज है, सपोज जैसे 1 से 10 तक का डेसिबल का अगर साउंड अगर हम सुनते हैं तो वो कैसा साउंड होता है, जस्ट ऑडिबल, जस्ट हम उसको सुन सकते हैं। 10 से 30, 10 to 30 रेंज वाले वेरी क्वाइट, 30 to 50 को क्वाइट, 50 to 70 मॉडरेटली लाउड साउंड, 70 to 90 लाउड से लाउड साउंड हुआ बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसके बाद से ही देखना है बढ़ते ही जा रहा है, यहाँ पे हमारे कानों को इतना अच्छा मिल रहा है, अनप्लीजेंट, फिर लास्ट में पेनफुल। ऑल दिस 3 कैटेगरीज विल कम अंडर noise. Okay, so this concludes the topic of up to noise. Now we will discuss the next topic in my next class. Okay, thank you.